हेलो व्यूअर्स। आज का अपना वीडियो लेक्चर है एक बहुत ही शानदार सा, लिटरेचर के हिसाब से अगर देखें तो बहुत शानदार सा एक सोनेट है। और सोनेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोनेट एक्चुअल में इंडियन ओरिजिन नहीं है, ब्रिटिश ओरिजिन है इसका। तो यह यूँ कहें कि सोनेट जो शुरू किए गए हैं तो उसमें जो इंडियन पोइट हमारी है तोरू दत्त, उसने लिखा लोटस नाम का ये जो, और बहुत ही अच्छा लिखा गया है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। सोनेट का मतलब क्या होता है? सोनेट सोनेट का मतलब 14 लाइन की एक पोइम, 14 लाइन की एक पोइम, और जिसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम हो। ये मैं 3 नहीं लिख रहा हूँ, राइम स्कीम का मतलब मैच करना, ठीक है। 14, हाँ दोबारा से सुन लें, 14 लाइन की एक पोइम जिसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम हो और उसका मेजरमेंट हो, उसका रिद्म हो, उसका राइम हो। मेजरमेंट का मतलब वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है, या यूँ कह दें कि स्पेसिफिक राइम स्कीम वाली 14 लाइन की एक पोइम, उसको हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। चलो एक बात तो हुई सोनेट की। सोनेट वैसे 2-3 तरीके के हैं, पर 2 तरीके के सोनेट जो है बहुत ही पॉपुलर है। एक है इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियर ने लिखा। दूसरा सोनेट जो है वो है इटालियन, दूसरा सोनेट है इटालियन, ठीक है, जिसको लिखा तो पेट्रार्क ने था और मिल्टन ने इसको ज़्यादा पॉपुलर किया था। तो 2 तरीके के हमने सोनेट के बारे में बात कर ली। तो 2 तरीके के सोनेट के बारे में हमने बात कर ली। एक कौन सा हो गया? नंबर 1 हो गया शेक्सपियरियन या इंग्लिश। नंबर 2 कौन सा हो गया? इटालियन या मिल्टोनिक। शेक्सपियर और मिल्टन 2 पोइट हुए हैं और दोनों के नाम से 2 सोनेट बने हैं। शेक्सपियरियन सोनेट जो शेक्सपियर के नाम से, उसको हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं, और जो मिल्टन ने लिखा है उसको हम इटालियन कहते हैं। हालांकि ध्यान में रखिए, मिल्टन को इटली से नहीं थे, लेकिन इटालियन सोनेट जो पेट्रार्क ने लिखे थे उनको फॉलो करके उन्होंने अपनी पोइट्री में वो फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया, तो उसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, और इटालियन सोनेट भी इसको कहते हैं। एक बात तो ये अपने पोएम की सोनेट की हो गई। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या? कोई फ़र्क नहीं, 14 लाइन होंगी होंगी, लेकिन जो हम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट जो लिखेंगे उसकी खूबी क्या है? उसके 4 पार्ट होंगे, 4 4 4 और 2, ठीक है। 4 लाइन का स्टेंजा जो होता है उसको हम कहते हैं क्वाट्राइन, क्वार्टर से हो गया क्वाट्राइन, और 2 लाइन का स्टेंजा जो होता है उसको बोलते हैं कपलेट, ठीक है। ये वाला फॉर्म जहाँ कहीं पर भी अप्लाई होगा वो इंग्लिश सोनेट होगा या शेक्सपियरियन सोनेट। एक बात हो गई। दूसरा सोनेट हम जो देख रहे हैं जिसको हमने इटालियन या मिल्टोनिक कहा या फिर पेट्रार्कन कहा, उसकी खूबी क्या है? उसमें 2 स्टेंजा होंगे, एक 8 लाइन का होगा और दूसरा 6 लाइन का, होनी वही 14 लाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या है? 8 लाइन अलग से हैं, 6 लाइन अलग से हैं। जो 8 लाइन का स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, ठीक, और जो 6 लाइन का होता है उसको बोलते हैं सस्टेट, सस्टेट उसको कहते हैं। ये दोनों का जो फॉर्म के हिसाब से फ़र्क है। हमारा ये सोनेट जो लोटस है, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन लोटस है, लोटस नहीं है, लोटस है। और लोटस का मतलब क्या होता है? कमल का फूल। कमल का फूल जो होता है उसको लोटस कहते हैं, लोटस कहते हैं, ठीक है। तो ये बात रही, ये मैंने इसके फॉर्म के बारे में बताया। 14 लाइन की ये पोइम है, तोरू दत्त ने इसको लिखा और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, क्योंकि इसमें लिटरेचर बहुत गजब का आया है, ठीक है। अब साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखेंगे, इस पोइम को मैं जैसे ही पढ़ूंगा तो आप मेरे साथ साथ ध्यान रखें कि हमारे जो लाइंस जो ऐसे एक कंप्लीट कर दिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक एक लाइन ऐसे पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, ऐसे नहीं। इसमें लाइंस का कहाँ पर क्या कनेक्शन है, कौन सी लाइन कितनी लंबी है, कहाँ तक चलती है, हो सकता है एक लाइन एक ही लाइन में पूरी हो जाए, या फिर 1.5 लाइन तक चलती रहे, या फिर एक ही लाइन में 2 बार हमको रोक रोक के पढ़ना पड़े। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि बिना इन चीज़ों के ध्यान में रखे हम क्या कर सकते हैं, मीनिंग में आगे पीछे हो सकता है और अर्थ का अनर्थ होने वाली बात हो जाती है। तो पहले मैं इसका थोड़ा रिसाइटेशन करूँगा।
इसको बोलूँगा और उसके बाद में इसके हिंदी के बारे में या इसका इंटरप्रिटेशन जो है एक्सप्लेनेशन में करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ इसको। लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड अ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। The lily and rose long had been rival of that high honor. Bards of power had sung their claim. ठीक है, पहले के बारे में बात करते हैं। देखिए, लव कम टू फ्लोरा, दो नाम है, एक है लव, दूसरा है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? वनस्पति की देवी जो है उसको फ्लोरा कहते हैं, वनस्पति की देवी को कहते हैं फ्लोरा। लव क्या होता है? प्रेम। लव कम टू फ्लोरा, लव फ्लोरा के पास है आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और एक फूल के बारे में पूछा, और वो कैसा होना चाहिए? दैट वुड अ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, ऐसा फूल होना चाहिए जो कैसा हो? अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, अनडिस्प्यूट का मतलब होता है निर्विवाद रूप से, जिसमें कोई विवाद की स्थिति ना रहे, और क्वीन का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्वीन का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, अब आप मेरे से ये कहेंगे कि सर क्वीन ही क्यों रखा है इसको, किंग क्यों नहीं रखा? किंग भी तो रख सकते हैं। तो देखिए, ब्यूटी फेमिनाइन है अपने आप में, ब्यूटी अपने आप में फेमिनाइन है, और इसलिए उसको क्वीन नाम रखा है। ठीक है, अब क्या है, वनस्पति या फूलों की देवी के पास प्रेम आया, लव चलकर आया फूलों की देवी के पास और आके पूछा एक फ्लावर के बारे में जो होना चाहिए, कैसा फूल ऐसा होना चाहिए जो निर्विवाद रूप से कैसा हो? श्रेष्ठ हो। निर्विवादित रूप से कैसा हो? श्रेष्ठ हो, ऐसा फूल चाहिए। फ्लोरा के पास या फूलों की देवी के पास लव आकर उसने कहा कि मेरे को एक ऐसा फूल चाहिए जो निर्विवादित रूप से कैसा हो? श्रेष्ठ हो, क्वीन जैसा हो। ठीक है, द लिली एंड रोज लॉन्ग हैड बीन द राइवल फॉर दैट हाई ऑनर। दो है, एक था लिली और दूसरा था रोज। लिली फ्लावर और रोज फ्लावर लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से, सदियों से एक दूसरे के राइवल है। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, विरोधी। कोई कहता है लिली बहुत खूबसूरत है, किसी ने कहा रोज बहुत खूबसूरत है। लंबे समय से एक दूसरे के ये प्रतिद्वंदी रहे, किसी ने लिली को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने रोज को बताया। फॉर हाई ऑनर का मतलब ये श्रेष्ठता जो है, कैसी श्रेष्ठता? ये वाली श्रेष्ठता, अनडिस्प्यूटेड, जो क्वीनलिस्ट की जो श्रेष्ठता है, उसके हाई ऑनर के लिए किसको चुना? लिली को भी चुन लिया गया किसी ने, और किसी ने रोज को भी चुना। ठीक है, एक बात ये हो गई। लिली एंड रोज हैड लॉन्ग हैड बीन राइवल फॉर द हाई ऑनर, बार्ड्स ऑफ पावर हैड सं देयर क्लेम। अब देखिए, बार्ड का मतलब होता है पोइट को कहते हैं पोइट। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब क्या है? यहाँ पोइटिक पावर से मतलब है। ठीक है, उनकी जो काव्य क्षमता जो थी उनमें, तो कवियों ने अपनी काव्य क्षमता में या अपनी कविताओं में हैड संग देयर क्लेम का मतलब अपने दावे गाए हैं। उन्होंने अपने दावे गाए हैं। किसी ने कहा कि नहीं जी लिली बहुत अच्छी है, किसी ने कहा रोज बहुत अच्छा है। अभी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि लिली कैसा होता है, ये रोज या लिली या ये जो लॉटस कैसा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसा दिखते हैं। देखिए, ये लिली है, बहुत ही खूबसूरत फूल है, और ये है अपना लॉटस कमल, और ये रोज हो गया। तो आपको पता चल गया ये रोज है, ये कौन सा हो गया? लोटस हो गया, और ये कौन सा हो गया? अपना लिली ये वाला है। ठीक है, अब दोबारा से समराइज करता है इसको। लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। द लिली एंड रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल फॉर द हाई ऑनर, बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम। लव फ्लोरा के पास है। अब देखिए, एक बात ये है कि प्यार जो है फ्लोरा के पास, या प्रेम जो है फ्लोरा के पास आया, जो फूलों की या वनस्पति की देवी है उसके पास आया, और एक फूल के बारे में पूछा जो निर्विवादित रूप से कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए। और इस मामले में, इस श्रेष्ठता के मामले में लिली और रोज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हमेशा से रहे हैं।
इस हाई ऑनर के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हमेशा रहे। और कवियों ने अपनी कविताओं में इनके गीत गाए हैं, इन अपने अपने दावे करे। क्लेम के मतलब का मतलब होता है दावे, दावा, ठीक है, अपने अपने दावे करे हैं, ठीक है, कि ये श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ है, ठीक है। मेरे एक बात बताएंगे, क्या प्रेम है या लव ऐसी कोई चीज़, फिजिकल चीज़ है जो चल के जा सकती है किसी के पास? ऐसी तो है नहीं कि इसके कोई टांग है, पैर हैं, ये चल सकता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो जो अनएनिमेट चीज़ है, जो सजीव नहीं है या फिजिकल नहीं है, भौतिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको अगर आदमी जैसा दिखाया जाए, तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच, एक अलंकार यहाँ पर यूज आता है, फिगर ऑफ स्पीच यूज आता है, और उसका नाम होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण, आप जानते हो, मानव की जैसी उसको क्वालिटी अगर हम दे दें तो वो क्या हो जाता है, मानवीकरण। तो यहाँ पर एक लव जो है उसको हमने क्या दे दिया है, मानवीकरण अलंकार, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आ गया। चलो एक बात ये हो गई, आगे चलते हैं। द रोज कैन नेवर टावर, अब किसी ने कह दिया कि रोज अच्छा है, किसी ने कह दिया लिली अच्छी है, ठीक है, ये सब बातें होती रही। आगे क्या है, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जुनूमेन, किसी ने क्या कहा, और रोज हमेशा कैन नेवर टावर, रोज हमेशा, रोज के नेवर टावर लाइक द पेल लिली, कि पीली लिली जो है या खूबसूरत लिली जो है, लिली का कलर कैसा है, पीला, आप कहेंगे वाइट दिखाया आपने तो, हाँ वो उसी को कहते हैं, जो येलो इस जो वाइट होता है उसके लिए, उसी को पेल कहते हैं, ठीक है। रोज के नेवर टावर लाइक पेल लिली, पेल लिली, लिली की भांति रोज कभी भी इतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता, किसी ने ये कह दिया। विथ हर जूनो में, जो के क्या है, लिली क्या है, जूनो में, जूनो की भांति है लिली, तो जूनो की भांति है। जूनो क्या है, जूनो एक देवी है जो बहुत ही सुंदर मानी जाती है। जूनो के चेहरे की भांति सुंदर खूबसूरत दिखने वाला चेहरा जो जूनो का है, उसकी भांति लिली, और उसके बराबर रोज़ तो कभी ले ही नहीं सकता। ये जो कभी नेवर टावर, कभी वो श्रेष्ठता ले ही नहीं सकता। बट द लिली लवलियर, पर क्या लिली ही सबसे खूबसूरत है? ये क्वेश्चन किया गया। और जब भी आपसे सवाल पूछा जाए ऐसा, तो जब हमें इसमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं हो, हम खुद ही समझ जाएं, तो आप यहाँ पर एक और अलंकार, एक और फिगर ऑफ स्पीच काम में लेने वाले हैं, और उसको कहते हैं क्वेश्चनिंग मेथड, या फिर रेटरिक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे, रेटरिक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो ये रेटरिक क्वेश्चन हो गया अपना। तो ये जो पूछा है, तो उसने कहा देखो, जूनो की भांति खूबसूरत दिखने वाली लिली, उसके सामने रोज़ कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, किसी ने कह दिया। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा, पर क्या लिली ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? बट इज़ द लिली लवलियर, क्या लिली खूबसूरत है? सिंपल सी बात है, मैं आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, लिली भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। दस बिटवीन फ्लावर फ्रिक्शन रेंज ऑफ स्ट्राइप इन साइक बावर। अब ये लाइन है ना, बच्चों को कॉम्प्लेक्सिटी में डाल सकती है या परेशान कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है? फ्लावर फ्रिक्शन का मतलब होता है फूलों की ऐसी ऐसी कतारें बना रखी हैं, ऐसी, तो फ्लावर की फ्रिक्शंस बनी हुई है, फूलों की ऐसी ऐसी कतारें बना रखी है, ठीक है। रेंज का मतलब ये लाइनों से, ठीक है। द स्ट्राइफ इन साइक बावर, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये साइक बावर है। साइक बार का मतलब है जो ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति से ढका हुआ है और जहाँ पर फ्लोरा रहती है, या फ्लोरा का, फ्लोरा एंड फ्यूना, जिसमें फ्लोरा जो है, फ्लोरा का जो निवास स्थान जो है वो है साइक बार, या ये कहीं फ्लोरा के रहने का वो खूबसूरत कुंज जहाँ फूलों की, वनस्पतियों की भरमार है, उसको साइक बार कहते हैं। अब इसने क्या कहा, साइक बार में फूलों की ऐसी इस तरीके से कई सारी जो लगी हुई हैं, क्या लाइंस लगी हुई हैं, जो फ्लोर्स का फ्रिक्शन लगा हुआ है, उसमें क्या होता है, वहाँ पर लव गया और उसने जाके क्या कहा, उसको लव ने जाके कहा, मुझे एक ऐसा फूल दीजिए जो निर्विवादित रूप से क्या हो, श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि लिली और रोज़ तो हमेशा से क्या है, अपने अपने काम में श्रेष्ठ हैं। तो ये बात रही उसमें, फ्लावर फ्रिक्शन रेंज ऑफ स्ट्राइप इन साइक बार। अब जाके उसने फ्लोरा से क्या कहा, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस रोज एंड स्टडी एज द लिली इन हर प्राइड। उसने कहा कि मेरे को एक फूल दीजिए। लव ने फ्लोरा से क्या कहा, मेरे को ऐसा फूल दीजिए, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, रोज़ की भांति
डिलीशियस हो। अब डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, लेकिन यह स्वादिष्ट से मतलब नहीं है, खूबसूरत से है, मनमोहक से है, शानदार से मतलब है। इतना शानदार होना चाहिए जो कैसा हो। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रोज़, जो रोज़ के जैसे डिलीशियस हो और लिली के जैसे उसमें गौरवमय हो, या यूँ कहे प्राइड का मतलब तो गौरव होता है, या उसकी शान शौकत कैसी होनी चाहिए, लिली की जैसी शान शौकत होनी चाहिए और रोज़ की भांति शानदार मनमोहक होना चाहिए, मन को भाने वाला होना चाहिए। उसने कहा मेरे को तो ऐसी चाहिए, ना तो मेरे को लिली चाहिए ना मेरे को रोज़ चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए, इस हाई ऑनर के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन मेरे को तो अनडिस्प्यूटेड चाहिए। कैसा चाहिए मेरे को? तो निर्विवादित रूप से चाहिए। तो मेरे को तो ऐसा दो जो रोज़ जैसा भी हो और लिली जैसा भी हो। रोज़ का डिलीशियसपन उसमें होना चाहिए और लिली का कैसा प्राइड होना चाहिए। स्टडी का मतलब होता है बना रहना, जिसने अपने प्राइड को, अपने गौरव को, अपने इसको शान शौकत को बनाए रखा हमेशा, वैसा चाहिए। बट व्हाट कलर? लेकिन किस कलर का चाहिए? यहाँ पर भी फिर क्वेश्चन अलंकार, तो क्वेश्चनिंग मेथड आया। पर आपको किस कलर में चाहिए, किस कलर में चाहिए? लेकिन कलर क्या होना चाहिए? लिली पीएल है, रोज़ रेड है, कौन सा कलर चूज करोगे तुम? रोज़ रेड, लव फर्स्ट चूज। लव ने पहले चुना किसको? रेड रोज, गुलाबी कलर चुना उसने, लव फर्स्ट चूज। देन प्रे, फिर उसने प्रार्थना की, नहीं 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 नहीं, नो लिली वाइट। उसने कहा नहीं, मेरे को लिली वाला वाइट कलर दे दीजिए। पहले उसने लाल कलर जो रोज़ का है वो चुना, फिर उसने प्रार्थना की कि नहीं मेरे को लिली वाला कलर दे दीजिए। फिर उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को चाहिए दोनों, बहुत प्रोवाइड, मेरे को तो दोनों ही दे दो, लाल भी दे दो और सफ़ेद भी दे दो। एंड फ्लोरा गेव टू द लोटस, और फिर फ्लोरा ने क्या किया, उनको लोटस दिया। रोज़ रेड डाइड, जो कैसा है, रोज़ की भांति उसका कलर कैसा है, डाई का मतलब कलर से है, उस कलर किया हुआ है, रोज़ की भांति, गुलाब की भांति कलर है उसका लाल। एंड लिली वाइट, और लिली के जैसा वाइट वाइट है। द क्वीनलेस्ट फ्लावर ऑफ द ब्लॉ, और उस साइक बावर का सबसे क्वीनलेस्ट, सबसे श्रेष्ठ फ्लावर में क्या दे दिया उसको, उसने उठा के दे दिया, और वो था क्या, अपना लोटस था। तो लोटस सबसे क्वीनलेस्ट में से चुना गया। अब देख लीजिए, ये गुलाब जैसा लाल भी है और लिली जैसा पेल भी है, तो दोनों की खूबसूरती और दोनों की सौम्यता यहाँ पर इसने शामिल कर ली। तो ये हमारा सबसे क्वीनलेस्ट फ्लावर रह गया। अब ये थोड़ा सा सिंबॉलिक भी है, जो क्या है हम तरुदत्त के हिसाब से बात करेंगे और देखेंगे इसमें किसने लोटस को ही क्यों चुना। अबाउट द ऑथर आप पढ़ लेना, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में। हम अबाउट द पोइम पढ़ते हैं। द लोटस इज अ स्मॉल पोइम कॉल सोनेट। क्या बताया मैंने? सोनेट बताया था आपको। लोटस एक छोटी सी पोइम है और वो है सोनेट। सोनेट के बारे में मैंने बताया, 14 लाइन की पोइम जो होती है वो सोनेट होती है। और ये कैसी पेट्रार्कन है, दूसरे नाम में आप इसको इटालियन कह सकते हैं या फिर मिल्टोनिक कह सकते हो। द लोटस हैज़ बीन अ फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस। तो जो हमारा कमल है वो भारतीय देवी देवताओं में जो सबसे फेवरेट फ्लावर के तौर पे माना जाता है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर, भले विष्णु हो या लक्ष्मी हो, इस फ्लावर को क्या करते, बहुत पसंद करते। इन प्रेजेंट टाइम मैनी प्राइज हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और हमारी इंडियन कल्चर में देख लो, भले ही हमारे जो बहुत बड़े ऑनर जो हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, उनके जो तमगे जो हैं उन पर भी लोटस फ्लावर की ही बनावट बनी हुई। फॉर तरुदत्त द लोटस इज़ द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड अपीयरेंस। और लोटस जो है तरुदत्त के हिसाब से एक परफेक्ट फ्लावर है जिसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, उसकी दिखावट में भी, अपीयरेंस में। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट से, या जो बाहरी तौर पे हमें जो दिखाई देता है वो, और कलर, दोनों के मामले में परफेक्ट है। द पोएट डिस्क्राइब अ डिस्प्यूट अमंग फ्लावर इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और अगर हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट के मैनर में देखें, अगर सौंदर्य प्रतियोगिता के मैनर में अगर देखें, तो पोएट का मानना है कि फूलों में क्या है, एक फूलों में एक वो है, डिस्क्राइब द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब विवाद था, अमंग द फ्लावर इन मैनर ऑफ द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। रोज़ एंड लिली आर राइवल टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। लिली और रोज़ अपने आप में एक बेस्ट फ्लावर का स्टेटस को लेकर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। बट फ्लोरा द गोडेस ऑफ फ्लावर, लेकिन फ्लोरा जो गोडेस है फ्लावर की या फूलों की जो देवी है, चूज द लोटस फ्लावर एज द सुप्रीम ब्यूटी।
उसने सुप्रीम ब्यूटी के तौर पे लोटस फ्लावर को उसने चूज़ किया, बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन इन द वाइटनेस ऑफ लिली एंड रेडनेस ऑफ रोज़, क्योंकि इसमें ब्यूटी जो है उसमें लिली की वाइटनेस और रोज़ की जो खूबसूरती है दोनों ही शामिल है। रिटेन का मतलब होना है। सो नीदर द लिली नॉर रोज़ कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। ऐसे में ना तो लिली और ना ही रोज़ लोटस फ्लावर की खूबसूरती के मुकाबले में उसका प्रतिद्वंदी नहीं है या उसके मुकाबले में ही नहीं है। सिम्बॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज़ द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। और प्रतीकात्मक रूप से अगर हम देखें तो लोटस की विजय कैसी है, भारतीय परंपरा या उसकी कल्चर जो है उसकी खूबसूरती की विजय है, रादर देन वेस्टर्न वर्ल्ड। क्योंकि लिली और लोटस क्या है, इंडियन फ्लावर नहीं हो के वेस्टर्न फ्लावर है, और ऐसे में उसको किसको जीत दिलाई है, अपने इंडियन कल्चर के जो फ्लावर है उसको। सिंस द लिली एंड रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर, ये बात हो गई। आगे ग्लोसरी वगैरह है, आप देख लेंगे। इसमें थोड़ी सी बात मैं इसकी जो फॉर्म और उसकी जो पोइम की जो बनावट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, उसकी राइम और रिदम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहें और हम पोइम में इसको देखते हैं। देखिए, मैंने बताया ये पेट्रार्कन सोनेट है, तो पेट्रार्कन सोनेट है तो इसका जो फॉर्म कैसा रहेगा अपना 8 और 6 का रहेगा, 8 और 6 का रहेगा, मतलब ऑक्टेव और सस्टेस में रहने वाला है। तब इसकी जो राइम स्कीम है कैसे है वो देखते हैं हम। देखिए मेरे साथ बने रहें। हम इसमें ये देखने वाले हैं कि जो किसी भी लाइन के लास्ट के वर्ड का साउंड अगर मैच करता हो वही राइम स्कीम मानी जाती है। ठीक है, अब फ्लावर किससे मैच कर रहा है, पावर से, टार से, क्वीन, बीन, मेन, ऐसे मैच हो रहा है, बिटवीन। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर टार, पार, टार, बार, रोज, चौज, ब्लॉज, वैसे ही प्राइड, प्रोवाइड एंड डाइट। ऐसे में आप देखेंगे कि आपको मिलेगा इसकी राइम स्कीम ए बी ए या फिर ए बी जो भी करके मिलता है, लेकिन आपको 8 लाइन अलग मिलेंगी और साथ में 6 लाइन का स्टेंजा अलग मिलेगा। 8 लाइन का स्टेंजा जो बनना है उसको ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन का स्टेंजा जो बनना है उसको सस्टेट कहते हैं। तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस के तौर पे देने वाला हूँ कि आप इसकी राइम्स की मैच कीजिए। मैंने आपको बता दिया, जैसे मान लो मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको, ये इधर ऊपर बता देता हूँ, ऊपर बता देता हूँ, ये आप मैच करिए और बताना, मेरे को भी बताना इसमें। जैसे मैं करता हूँ फ्लावर और पावर, मैंने फ्लावर को ए रख लिया, फ्लावर को मैंने ए रख लिया और पावर को मैंने ए रख लिया, क्वीन को मैंने बी रख लिया और बीन को मैंने बी रख लिया। तो ये क्या हो गया, ए बी बी ए, क्या हो गया, ए बी बी ए। समझ में आई बात? दोबारा से बताऊँ, फ्लावर जैसा साउंड जहाँ पर भी मिलेगा उसको ए ही मानना है। तो फ्लावर का ए मान लिया तो पावर को भी ए मान लिया, तो ये चौथी लाइन में जाकर बना है और ये भी चौथी लाइन और ये पहली लाइन। तो पहली और चौथी लाइन का एक जैसा साउंड, दूसरी और तीसरी लाइन का एक जैसा साउंड, तो उनका एक जैसा हो गया। ये इसकी राइम स्कीम रही और ये बात आप देखेंगे और मेरे को बताएंगे और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएं कि आपको सोनेट की फॉर्म और उसकी राइम और रिदम समझ में आ गई या नहीं। तो ये अपना वीडियो लेक्चर रहा। लोटस बहुत ही खूबसूरत पॉइंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है।